हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। आई एम दी एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम एंड माय नेम इज़ नीता गुल। कल मैं नहीं आई थी, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ द डाउनलोड्स, लॉट्स ऑफ द मैसेज। अच्छा, ये जो मैसेज है ये माइट बी पास्ट हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर नहीं हो सकता ये, बट इट माइट बी पास्ट इन प्रेजेंट। ओके, मुझे जहाँ तक इसकी फीलिंग आ रही है पास्ट से और प्रेजेंट से कनेक्टेड है ये। पास्ट मीन्स कि एंसेस्ट्री टाइम से, एंसेस्ट्री ब्लड लाइन, मतलब बहुत पहले कुछ ऐसा वाक़या हो चुका है और वो रिपीट हो रहा है शायद इस वक्त, और वो रिपीट ना हो उसके लिए आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस, बट आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ द मैसेजेस। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इस मैसेज को सुनने के बाद कोई क्या कैसे रिएक्ट करे, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट दिस। आई नो वन थिंग, आई एम गाइडेड टू डू दिस मैसेजेस एंड अपलोड इट, सो आई एम गोइंग टू डू इट एनीवेज। सबसे पहले कुछ सिनेरियोज है मैं बताना चाहूँगी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मैं ऑलरेडी स्पिरिचुअल वे में काफ़ी ज़्यादा बता चुकी हूँ। अच्छा, इस रीडिंग की एंड में शायद मैं थोड़ी सी टैरो रीडिंग करूँ इसके ऊपर, और माइट भी आज टैरो रीडिंग ना हो। इट्स अप टू थिंक कि भाई क्या है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैं काफ़ी बिजी थी सुबह से, स्पिरिचुअल बात भी लिया और फिर और भी बहुत से काम थे मुझे, सो आई एम डूइंग इट एनीवेज। अर्थ एलिमेंट्स की बात की जाए तो अर्थ एलिमेंट चारों एलिमेंट से बनता है, यानी कि इट सेल्फ अर्थ तो है ही है, लेकिन अर्थ क्रिएट कैसे हुआ, उसमें फायर एलिमेंट आ जाता है, उसमें वाटर आ जाता है और एयर आ जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, और एटम्स फायर को क्रिएट करते हैं, राइट। और वाटर सेल्फ यानी H2 उसमें मौजूद है। जब हम फायर एलिमेंट की बात करते हैं तो फायर एलिमेंट एक्चुअली वाटर और एयर से बनता है, यानी कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन नहीं, निट्रो ऑक्साइड कह सकते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, मैंने लिखा था, बट माइट बी इज वेट करिएगा, मुझे इसको चेक करने दो। ओके, नेट्रोजन्स, ठीक है, सॉरी, अच्छा, थैंक यू सो मच मुझे हेल्प करने के लिए। एक्चुअली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन ऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें वाटर के अंदर होता है। मैंने भी सर्च करना था बट आई कुडंट डू दिस, मुझे ऑटोमेटिकली बता दी गया। नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये सब वाटर के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। अब एयर की बात करें तो एयर के अंदर वाटर और एयर जो है बनता ही वाटर फायर से क्रिएट करता है एयर को। ओके, वेट करिएगा, एयर प्लस वाटर इज अ हाइड्रो ऑक्साइड, ओके। तो वाटर का और फायर का इंक्लूड होता है एयर बनाने में, ठीक है। ये जो चीज़ें मुझे समझ में बता रही हूँ, ये कुछ मुझे डाउनलोड्स मिले थे, उसके ऊपर मुझे रिसर्च करनी पड़ी, तो देन आई फाइंड आउट कि क्यों कैसे क्या होता है, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि हाउ, but I am getting the messages. So when I am getting the messages, I am going to research out how I can, मतलब जो मुझे मैसेज मिला है उसको मैं डिफ़ाइन कैसे कर सकती हूँ मज़ीद रिसर्च वर्क से, तो इस वजह से, ठीक है। अर्थ और एयर आउटसाइड ऑफ द नेचर, ठीक है, हेल्प्स टू रिलेटिव ऑन ट्रू, ठीक है, ऑन द माइंड पॉजिटिव, ओके। एयर है, अर्थ और एयर, ये वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर ह्यूमन, देयर सम रीज़न, क्योंकि एयर हमारे क्या होता है, माइंडसेट के लिए होता है, हमारे माइंड को, हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारी इंटेलिजेंट है, वो एयर को डिफाइन करता है। और माइंड सेट हमारा जो होता है ज़्यादातर इमोशनल वे में हमारा माइंड सेट क्रिएट होता है। एक होता है हमारा इमोशन और एक होता है माइंड, ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। इमोशंस से हमारा ये होगा कि हम वो वाटर भी कहते हैं उसको, लेकिन वाटर इट सेल्फ चारों से बना हुआ है, अंडरस्टैंड, तो वो ऑलरेडी ग्राउंडेड है, यानी कि
अर्थ के अंदर सारी चीज़ें हैं। अगर हम अर्थ की देखें फॉर्मेशन क्या है, तो अर्थ में हमारे पास 3 उसकी स्टेज होती हैं अर्थ बनने में, जो उसके क्रस्ट और जो भी इसकी लेयर्स होती हैं। और अगर उसकी हम लोग मज़ीद फाइंड करें, जैसे कि मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी था उसमें, तो मुझे उसमें यही मिला था कि उसमें फायर और एयर और वाटर को इस्तेमाल किया गया अर्थ क्रिएट करने के लिए। आई डोंट नो व्हाट इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस, बट अर्थ इस तरह से क्रिएट हुआ है इस वर्ल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरह से जब हम लोग एयर के अंदर हम लोग बाहर बैठते हैं, तो हमारा माइंडसेट एकदम से चेंज हो जाता है, हमारे इमोशन चेंज होते हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, या हम लोग इजीली कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों से। एक सेकेंड रहिए मेरे भाई, मेरे बेटे की मुझे आवाज़ आ रही है, लेट मी चेक व्हाटएवर। सॉरी, टुडे ही इज प्लेइंग, और वो जंप कर रहा था, तो उसको रोक रहे थे, तो बोल रहे ना आई डोंट वांट टू, वो थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहा था। एनीवेज, एयर और हमारा इमोशंस, ठीक है, हमारा हम लोग अगर वाटर की बात करते हैं तो वो इमोशंस में आ जाता है, एयर और माइंड, सॉरी। अच्छा, अगर मैंने बात किया था फायर, पैशन, और एयर हो गया माइंड, हमारा कम्युनिकेशन, और वाटर हो गया इमोशन। जब ये तीनों चीज़ें बनते हैं तो हम लोग किस तरह से, जब हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है, हमारे इमोशन बैलेंस होते हैं, और हमारा पैशंस और हमारी क्रिएटिविटी वो भी बैलेंस होती है, तो ऑटोमेटिकली पूरा साइकिल जो है हमारी बॉडी का और हमारी इमोशंस, हमारी स्पिरिचुअल वे में कह लो, या फिजिकल वे में कह लो, या साइकोलॉजिकल वे में कह लो, ये चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। तो वाटर को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग वाटर को एंटी में देखें कि वाटर से एंटी क्या हो सकता है, लेकिन वाटर को, यानी कि जो हमारा वाटर एलिमेंट है, अगर उसको एंटी वे में लोग यूज़ करते हैं मैजिक के लिए, जो मुझे डाउनलोड्स मिले थे एक्चुअली वो क्या होता है, वाटर मैजिक ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं मैनिपुलेशन के लिए, इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए, वो लोग मेंटल लेवल को कंट्रोल करने के लिए, आपके इमोशन को कंट्रोल करने के लिए दे यूज द वाटर मैजिक। और वाटर और फायर को जब प्लस किया जाता है तो वो एक मैनिपुलेशन फॉर योर माइंड सेट, फॉर योर इमोशनल कंट्रोल, एक मैजिक क्रिएट किया जाता है, जो कि मुझे लिखा हुआ है, जो मुझे डाउनलोड्स मिला था। वाई इट्स वर्किंग इन दिस वे, देयर इज साइंस बिहाइंड दिस, दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, राइट। क्योंकि वाटर हमारे इमोशंस से कनेक्ट होता है, ठीक है। फायर हमारा पैशन होता है। आपके पैशन को मैनिपुलेट किया जाए और आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए कि यानी यू आर गैस लाइटिंग की जाए, तो वहाँ पे मैनिपुलेशन आ जाती है, इमोशनल मैनिपुलेशन आती है, और वो वाटर मैजिक से लोग ज़्यादातर करते हैं, ठीक है, जो मेरे पास आ रहा है। ओके ओके अच्छा, अब मेरे पास एक स्टोरी है, माइट बी ये स्टोरी पास्ट है, एंसेस्टर्स के टाइम से है, और इट्स रिपीटिंग राइट नाउ, दैट्स वाई आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी ट्विन फ्लेम्स की, बट वो ट्विन फ्लेम नहीं जो आजकल लोग कहते हैं जी ये मेरा ट्विन फ्लेम है, वो मेरी ट्विन फ्लेम है, दिस इज़ अ बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं होता, दिस इज़ अ बुलशिट, लिटरली इज़ अ बुलशिट। रियल ट्विन फ्लेम बहुत कम है दुनिया में, बहुत कम है, क्योंकि रियल ट्विन फ्लेम्स जब भी मिलते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, वो इतना तबाही वाला होता है कि उसको कोई पूरी दुनिया हिस्ट्री बुक्स में आपको मिलेगा वो। और जो ये आजकल जो कहते हैं, दिस इज़ नॉट बिलोंग टू रियलिटी, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। जैसे थोड़ा सा मैं क्राइटेरिया बताती हूँ ट्विन फ्लेम्स के साथ। अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली वे में बात की जाए, एस्ट्रोलॉजिकल वे में, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल वे में बात करें, कॉस्मिक एनर्जी की वे में बात करें, तो ग्रैंड ट्राइन्स जो होते हैं ट्विन फ्लेम्स में बहुत हाई लेवल के होते हैं। ग्रैंड ट्राइन्स, चाहे वो फायर ट्राइन्स हो
वाटर ग्रैंड ट्राइन हो, एयर को इतना काउंट नहीं किया, लेकिन अर्थ ग्रैंड ट्राइन, वाटर एंड फायर वेरी वेरी पॉपुलर इन द ट्विन फ्लेम्स नाटल चार्ट। अब यहाँ पे मैं जिस बंदे की स्टोरी बता रही हूँ, जिस एंसेस्टर्स की हिस्ट्री में ये बात हो चुकी है, उनके साथ क्या हुआ वो भी बताऊंगी, और उनके ग्रैंड ट्राइन में क्या था वो भी बताती हूँ। उन्होंने मेरे पास जो मैसेज मिले हैं, मुझे उन्होंने जो बताया है कि फायर एंड वाटर वेरी हाई लेवल पे इन लोगों के कनेक्टेड, ठीक है। फायर एंड वाटर, क्योंकि जब आपके पास फायर और वाटर आता है तो आपको चिल करके अपनी चीज़ों को करना भी आता है, और आपके ऊपर से पहाड़ भी कभी टूट जाते हैं, तो आप अगर पॉजिटिव में वर्क कर रहे हो फायर और वाटर के एलिमेंट्स के साथ इन कॉस्मिक एनर्जी वे में या नेटल चार्ट की वे में, तो आप इजीली हैंडल कर लेते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है यार। देखिएगा इसको, मैं देख के आऊँ दफ़ा व्हाई ही वाज प्रोटेस्टिंग फॉर दिस। Okay, I'm going to wait. Ian. सॉरी फॉर दिस एक्चुअली। बच्चे होते तो ऑब्वियसली देखना भी पड़ता है, बच्चों को भी साथ काम भी करने होते हैं। एनीवेज, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि जब ट्विन फ्लेम्स के ना अंदर में वाटर और फायर तो होते हैं, बट वाटर और फायर अलाइन नहीं करते, तो वो मैनिपुलेशन में चले जाते हैं, हाई लेवल ऑफ मैनिपुलेशंस। क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पावरफुल कपल्स जो होंगे ना ट्विन फ्लेम्स में अभी तक या तो गुजरे हैं, या ये जो स्टोरी मैं जिनकी बताने वाली हूँ वहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि वाटर ट्राइन और वाटर ग्रैंड ट्राइन और फायर ग्रैंड ट्राइन ये नेटल चार्ट में बहुत हाई लेवल पे इंक्लूडेड होते हैं, तो वो चोजन पीपल होते हैं फॉर अ ट्विन फ्लेम। वाई दीज पीपल आर चोजन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि रियलिटी क्या है ट्विन फ्लेम्स की। ट्विन फ्लेम की जर्नी आसान नहीं होती है। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट अ फॉर लव, नो इट्स नॉट फॉर लव, ये बात बता दूं मैं। ट्विन फ्लेम क्यों चूज़ किए जाते हैं, जो मुझे डाउनलोड्स मिले हैं उसमें मुझे बताया गया कि ट्विन फ्लेम्स को चूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली, अच्छा, अपनी ब्लड लाइन की, अपने जनरेशनल कर्सेस को ब्रेक करने के लिए। और एक पर्सन एक ब्लड लाइन से चूज़ किया जाता है, चाहे वो किसी भी सेंचुरी में कहीं से भी किया जाए। और ये कभी कभी रिपीटेशन भी होती है, जब एक दफ़ा ट्विन फ्लेम का पैटर्न पूरा नहीं होता तो वो कर्सेस ख़त्म नहीं होते ब्लड लाइन से, और वो ब्लड लाइन को दोबारा से करने के लिए दोबारा से किसी को चूज़ करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ बताऊं कि ट्विन फ्लेम, जो रियल ट्विन फ्लेम है, कभी भी एक जैसे नहीं होते। दे आर अपोजिट टू ईच अदर, दे हैव अपोजिट रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, दे हैव माइट बी रिलीजियस सेम भी हो पॉसिबल है, लेकिन उनके बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अपोजिट होता है। उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, उनके नेचर डिफरेंट होती है, इवन उनके कलर्स भी कभी कभी डिफरेंट होते हैं। आई मीन एवरीथिंग अपोजिट टू ईच अदर, बट दे आर ट्विन फ्लेम। यानी कि अगर कोई पर्सन बहुत चुप रहने वाला या चीज़ों को बर्दाश्त करने वाला है तो दूसरा उसके अपोजिट होगा। इसी तरह से उसकी फैमिली के बिलीफ सिस्टम अलग होंगे, दूसरी ट्विन फ्लेम के फैमिली के बिल्कुल अपोजिट होंगे। ट्विन फ्लेम को बनाया ही इसी चाहता है, और ट्विन फ्लेम हमेशा आपकी सेम ब्लड लाइन से नहीं आते। ट्विन फ्लेम्स हमेशा अपोजिट ब्लड लाइन से आते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं।
यानी कि एक पर्सन बिल्कुल अलग ब्लड लाइन से और एक पर्सन बिल्कुल अलग ब्लड लाइन से, बट उनके दरमियान जो कर्सेस या कोई ट्रॉमास होंगे वो सेम होंगे. दैट्स वाई दे आर चोजन एज अ ट्विन फ्लेम जर्नी. ठीक है. मोस्ट पावरफुल कपल्स जो हैं या तो फायर वाटर के होते हैं या एयर अर्थ के होते हैं. ठीक है. और एयर अर्थ और फायर वाटर मीन्स कि अगर उनके एयर और अर्थ या तो उनके नॉर्थ नोड भी होता है और जिनके साथ कनेक्शन फायर वाटर के साथ भी होता है, यानी कि ट्विन फ्लेम में मोस्ट ऑफ द टाइम चारों एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. लेकिन ग्रैंड ट्राइन्स जो होते हैं उनका कनेक्शन उनके नॉर्थ नोड से हो सकता है. ठीक है, जो मुझे बताया गया. आई डोंट नो अबाउट दिस, यू कैन फाइंड आउट बाय ओन. ठीक है. क्योंकि जब आप एंटी तौर पे वाटर्स को इस्तेमाल किया जाता है, इमोशनल मैनिपुलेशन की जाती है, तो आप उसके सेक्सुअल वे में उसे ले जाते हो, उसको आप सेक्सुअली बनाने की कोशिश करते हो. सेक्सुअल ट्रॉमास हो जाते हैं उसमें, सेक्सुअली आपको एडिक्शन डाली जाती है. ठीक है. ये होती है फायर एनर्जी. आपके अंदर फायर एनर्जी को इतना ज़्यादा क्रिएट किया जाता है थ्रू वाटर के. वाटर मैजिक से फायर इतना क्रिएट किया जाता है, एक्सेसिव किसी भी चीज़ की आपकी बॉडी के अंदर आपके एनर्जी में होना वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है. फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्शुअल एक्टिविटीज़ में चले जाते हो. उसे पैशन करने की बजाय वो पैशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है. जो चीज़ क्यूरियोसिटी में कन्वर्ट होता है, लाइक आपका जो अगर वही फायर और आपका मेंटल लेवल, यानी कि आपका एयर और फायर को जब आप नेगेटिव वे में इस्तेमाल करते हो तो उससे क्या होता है, क्यूरियस बन जाते हो. क्यूरियस बन जाते हो तो आप टेम्पटेशन में चले जाते हो. अंडरस्टैंड. ये टॉपिक बहुत डिफरेंट है और बहुत डिफिकल्ट है. ट्रस्ट मी, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जितना मैं अच्छे अंदाज में कह सकूँ, क्योंकि मुझे जो डाउनलोड्स मिले थे बहुत क्रेजी टाइप के डाउनलोड्स है. आई वॉज रियली डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू माई ऑडियंस, बट आई हैव टू. आई मीन ऑब्वियसली आई एम चूजिंग टू डू दिस, सो आई हैव टू. एनीवेज, हमारी मेंटल लेवल को वाटर के साथ मैनिपुलेशन किया जाता है और उसको फायर में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है. लेकिन एक अर्थ ऐसा है, अगर अब अर्थ साइन या अर्थ साइन की बात यहाँ पे नहीं कर रही. अर्थ एलिमेंट एक ऐसा है, अगर आप उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो तो ऑलरेडी उसके अंदर सारे होते हैं मौजूद, तो एक्सेसिव कोई चीज़ आपके ऊपर चल नहीं सकती है. अगर आप एक दफ़ा अर्थ के साथ फायर आ जाता है या फायर अर्थ के साथ एयर आता है, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पावर कपल होता है, क्योंकि उसको बात करना आता है, उसको कम्युनिकेशन आता है, उसको बैलेंस करना आता है. वाटर होता है किसके अंदर, अर्थ के अंदर वाटर होता है, एयर होता है, और डबल इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि दोनों कपल, ये एयर और वाटर अगर आपके ट्विन फ्लेम कपल में है, यानी कि दोनों ही एयर वाटर के साथ कनेक्शन है कहीं ना कहीं हाई लेवल पे उनके नटल चार्ट पे, उनके नॉर्थ नोड में है ये, तो तब ये लोग बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं. इनके अंदर बॉस वाली एक एनर्जी होती है, लीडरशिप की एनर्जी होती है. इसी तरह से फायर और वाटर को बोले तो फायर एंड वाटर जो होते हैं इनका भी कनेक्शन इनके साथ होता है. मतलब कहने का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना ये चाहती हूँ कि ये जो भी कहानी आपको सुनाने लगी हूँ मैं, स्टोरी है ये एंसेस्टर्स में, तो उनके साथ ये चारों उनके ट्विन फ्लेम्स में थे, फीमेल में भी थे और मेल में भी थे, लेकिन स्टिल दे कैन नॉट वेंट थ्रू दिस थिंग दैट दे शुड बी. ओके. क्यों? उसके पीछे रीज़न था, टेम्पटेशन में वो पर्सन चला गया था. इनमें से एक ट्विन में से एक पर्सन टेम्पटेशन में चला गया, सेक्सुअली एनर्जी उसके अंदर ज़्यादा आ गई, फायर ज़्यादा आ गया, वो अपने आप को ग्राउंड नहीं कर पाया. राइट. तो वो कनेक्शन वेंट थ्रू नहीं हो पाया. ठीक है. फायर और वाटर बहुत स्टेबलाइज एक कनेक्शन होता है जब इसका आपके नॉर्थ नोड के साथ कनेक्शन होता है, तो आप इजीली इसको एयर और वाटर के साथ मर्ज कर लेते हो. ठीक है. एयर, वाटर एंड अर्थ और फायर, ये सारी चीज़ें जो होती है आपकी एम्ब्रेस करती हैं आपको मेंटली लेवल पे भी हर तरह से. अच्छा, अब मैस्कुलिन की बात करें. मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर जैसे हम लोग
एडम एंड ईव की बात करते हैं, हज़रत आदम एंड हवा की बात करते हैं। तो एक स्नेक को हम लोग कहते हैं विजडम के तौर पे भी कहते हैं, लेकिन वो ऐसा विजडम होता है, हमेशा याद रखना, विजडम आपको जब भी मिलता है आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हो, इट्स अप टू यू। यू हैव टू क्यूरियस अबाउट दिस, यू विल व्हेन यू बिकम अ टेम्पटेशन, ठीक है, टेम्पटेशन के आपको यू कैन यू बिकम अंडर इन्फ्लुएंसेस ऑफ टेम्पटेशन एक्चुअली। अब आप क्यूरियस होते हो, क्यूरियस चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादा क्यूरियसिटी भी आपको टेम्पटेशन में ले जाता है। यहाँ पे यही हुआ था, स्नेक एज अ विजडम के तौर पे आया था, उसे इब्लीस लोग कहते हैं, बट उसने चेक करने के लिए, अगर आप बात करो तो लूसीफर के पास बहुत पावर थी, मतलब उसका दिमाग इतना चलता था, उसके पास इतनी नॉलेज थी कि शायद किसी और के पास नहीं थी। यानी कि अगर आप समझ लो कि ये इंसिडेंट के से पहले वो बहुत पावरफुल था, आई मीन इज़ पावरफुल पर्सन, मतलब उसके जो एंजल में सबसे पावरफुल एंजल था वो, ठीक है, यानी कि उसके पास नॉलेज बहुत थी, क्योंकि उसका विजडम सीकर बहुत था, उसके पास विजडम बहुत था। लेकिन उसने चेक किया कि हज़रत आदम इस विजडम को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो क्यूरियोसिटी में आ गया, टेम्पटेशन में आ गए, और उन्होंने वो कर लिया जिनको मना किया गया था। इसी तरह से ये मैं एक नॉर्मल बात बता रही हूँ, इसके साथ कनेक्शन नहीं, लेकिन एक मैं विजडम की बात कर रही हूँ, इंटेलिजेंट की बात कर रही हूँ। हाउ टू यूज योर विजडम, यू वॉन्ट टू use wisdom to increase your intelligence, or you use wisdom in to create the curiosity, right? is a good and bad। और अक्सर ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम्स गुड एंड बैड में होते हैं, आई मीन दीज आर अपोजिट, 100% अपोजिट टू ईच अदर। एक डार्क में जाएगा और एक लाइट में जाएगा, ये ट्विन फ्लेम रियल वाले होते हैं, जो रियलिटी है ट्विन फ्लेम की। मुझे नहीं पता जो आजकल कहते हैं वो ट्विन फ्लेम कैसे है, आई डोंट अंडरस्टैंड विद दिस थिंग। दूसरा कि ट्विन फ्लेम कभी भी स्ट्रेट पाथ से नहीं आते, उनको बहुत टेस्ट देने पड़ते हैं, उनके ट्रॉमास बहुत ज़्यादा होते हैं, दे फेस लॉट्स ऑफ दी प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, इन देयर फैमिली, इन देयर ब्लड लाइन, दे गो थ्रू वेंट थ्रू, मतलब इसको भी अगर बताऊँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे इसी से रिलेटेड चीज़ें बताई गई, ये सिचुएशनशिप से, तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी कि उनका आसान नहीं है, मतलब से सफ़र आसान नहीं होता, उनका बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनको हैंडेड जो की जाती है ना पावर, वो बहुत पावरफुल है। लाइक दे आर हैंडिंग अ लॉट्स ऑफ द विजडम, लॉट्स ऑफ द पावर, लॉट्स ऑफ द स्पिरिचुअल पावर, नॉट ओनली स्पिरिचुअल पावर, फाइनेंशियल पावर। रियल ट्विन फ्लेम इतना पैसा क्रिएट करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा अलग और पावरफुल टाइप के स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, जिसको अनडिनाइबल होती हैं। यू कैन नॉट हैंडल दिस थिंग, नॉर्मल पीपल कैन नॉट हैंडल इट, बिकॉज ये पावर आती ही उनको क्योंकि वो चोजन्स होते हैं। अच्छा, अभी दो फैमिलीज, दो ब्लड लाइन्स की मैं यहाँ पे बात करूँ। एक वाइट विच एक ब्लड लाइन थी जो कि किचन विचेस हैं, किचन विचेस हैं और गुड विचेस में आती हैं। लाइक दे हैव हीलर्स प्रॉपर्टी, दे हैव एम्पैथिक प्रॉपर्टी, राइट, they have all kind of clear properties, clear audience, clairvoyance, clear cognition, because these all are healer white work। एक ब्लड लाइन है डेमी गॉड ब्लड लाइन, या फिर डेमी ब्लड लाइन कहते हैं। डेमी ब्लड लाइन के अंदर क्या है, दे ऑल्सो किचन विचेस, बट दे आर वर्क थ्रू टेम्पटेशन, थ्रू सेक्स एक्टिविटी, थ्रू रिचुअल, डार्क मैजिक, माइट मैजिक एंड डार्क मैजिक। मुझे नहीं पता ये कब और कैसे हुआ, बट आई एम गेटिंग द मैसेजेस कि ऐसा हो चुका है हिस्ट्री में। इन लोगों को इनके एंसेस्टर्स ने मिलाया, क्यों मिलाया, या देयर्स आर फ्यू सम कर्सेस दे शुड बी ब्रेक। सबसे बड़ी बात है कि दोनों हाई लेवल के मैनिफेस्टर हैं। डार्क विचेस की ब्लड लाइन बहुत हाई लेवल की मैनिफेस्टर है, वाइट विचेस की फैमिली बहुत हाई लेवल की मैनिफेस्टर्स हैं। इनके अंदर एक ट्रॉमा बांड था, वो क्या था, बहुत ज़्यादा जो कॉमन, बाकी भी बहुत ज़्यादा थे। इंटेलेक्चुअल पावर थी वाइट विच की ब्लड लाइन में, बट दे आर नेवर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज उनके जो अराउंड लोग जो थे
या उनके खुद के फैमिली मेम्बर जो थे वो उनको इस तरह से इस्तेमाल करते थे कि उनसे उनकी सारी चीज़ें ले लेते थे। यानी कि इनका टच बहुत हीलिंग होता था, इनसे बात करना बहुत हीलिंग होता था, इनकी प्रेजेंट इतनी हीलिंग होती थी कि लोग इनसे फ़ायदा उठाते थे और एंड में जाहिर बात है इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता था और दीज पीपल आर बिकम ड्रेन्ड, राइट। दिस इज दी वन ऑफ कर्स ऑन देयर ब्लड लाइन। दूसरी तरफ हम कहें, दूसरी तरफ जो डार्क डेमिगॉड की जो ब्लड लाइन थी उनमें प्रॉब्लम यह था कि वो उनके अंदर मैनिफेस्टेशन तो हाई थी बट उनके अंदर मैनिपुलेशन बहुत थी। वहाँ पे इमोशनली और सेक्सुअली मैनिपुलेट किया जाता था। दैट इज़ दी कर्स ऑफ देयर जनरेशनल कर्सेस, देयर ब्लड लाइन, ठीक है। अच्छा, दूसरा टेलीपैथिकली कनेक्शन बहुत हाई होता है ट्विन फ्लेम्स का, ये मैंने पहले भी बताया था। आप उनसे मिलो ना मिलो, इस कभी भी ऐसा हो, लेकिन आप उनको टेलीपैथिकली एक दूसरे को कनेक्ट होते हो, एनर्जेटिकली और कनेक्टेड टू ईच अदर, यू कैन इजीली मिरर टू ईच अदर। इनके नेटल चार्ट एक दूसरे से इतने ज़्यादा रिसेम्बलेंस करते हैं कि यू कैन ईजिली फाइंड आउट। इवन ये दिखने में अपोजिट होते हैं बट देयर एनर्जी इज द सेम। और ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स ब्लैक शीप्स होते हैं। हर फैमिली से एक ब्लैक शीप जो होगा, अगर वो उनके कर्सेस को ब्लॉक करने के लिए है। और पहली बात है मैं बता दूं, लोग बहुत फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं उनके ब्लड लाइन में कौन ट्विन फ्लेम है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं होता अनटिल अनलेस के वो उनकी जर्नी करीब हो और वो अवेकन ऑलरेडी हो चुके हों। लेकिन इनकी एनर्जी इतनी हाई होती है फिर भी डार्क आर्ट मैजिक वगैरह जहाँ होता है और वो इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं इस पर्सन की एबिलिटी या इसके गिफ्ट्स या इसकी सोच या इसका विजडम बहुत डिफरेंट है। तो माइट बी दिस पर्सन इज चोजन फॉर ट्विन फ्लेम। क्या होता है कि ट्विन फ्लेम को डिवाइन की तरफ से या उनके एंसेस्टर की तरफ से इसलिए चूज़ किया जाता है कि उनके पास हाई लेवल ऑफ मनी, हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल पावर होती है, यानी कि दे आर गिफ्टेड टू। लेकिन वो फ़ौरन नहीं उनको दी जाती। कुछ कर्सेस होते हैं उनको ब्रेक करना होता है, कुछ असाइनमेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में जो उनको अपनी फैमिली के लिए, अपनी ब्लड लाइन को ख़त्म करना होता है, ठीक है। आप सोचोगे मैं देख रही हूँ, मैंने अपने जितने भी डाउनलोड्स होते हैं ना मैं अपने मोबाइल में देखती हूँ और मैं अपनी साइड पे तो मोबाइल से भी वो करी थी, इसलिए मैंने अपने आईपैड के ऊपर उसको मेल कर दिया ताकि मैं उसको देख सकूँ। कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ लेकिन राइटिंग इतनी समझ में नहीं आती, ऑब्वियसली आप जल्दी में जब लिखते हो, आपके जब मैसेज आ रहे होते हो तो जो यहाँ पे चैनलर्स बैठे हुए हैं दे नो दैट। ओके, वन मोर थिंग, ट्विन फ्लेम मोस्ट ऑफ दी ज़्यादा चैनलर्स होते हैं। दे कैन ईजिली चैनल्स द विजडम, द नॉलेज फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम देयर एंसेस्टर, बिकॉज दे आर चोजन टू डू दिस। लेकिन उनके पास जितने भी चैनल मैसेजेस आते हैं उनको हेल्प करने के लिए आते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके, सपोर्ट कर सके इस चीज़ में, ठीक है, अपनी इसमें। अच्छा, वुमेन्स को यूज़ किया जाता था, वाइट विच के अब्यूज़ किया जाता था वहाँ पे पावर्स उनको कंट्रोल करने के लिए। डेमिगॉड ब्लड में भी ऐसा ही था, उसमें भी अब्यूज़ किया जाता था पावर, लेकिन वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे मैनिपुलेशन होती थी, फीमेल्स मेल्स को करती थी। यहाँ पे फीमेल्स के साथ किया जाता था वाइट विच वाले में और मेल्स करते थे उनको मैनिपुलेट। इवन वाइट विच ब्लड के अंदर बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर थी कि उनके मर्दों के अंदर भी इतनी नहीं थी जितनी औरतों के अंदर थी, लेकिन उनको गैस लाइट किया जाता था, उनको कभी बताया नहीं जाता था कि दे आर कैपेबल टू डू थिंग। तो स्लेवरी टाइप का एक माइंड सेट था दोनों के अंदर, ठीक है। एक और इनके अंदर एक कॉमन चीज़ थी, चीटिंग बहुत ज़्यादा करते थे स्पाउस पे, वहाँ पे भी होता था। डेमिगॉड ब्लड जो है उसके अंदर वो डेमिगॉड इसलिए था क्योंकि उनके अंडरवर्ल्ड की एंटिटीज़ के साथ अटैचमेंट था वो ब्लड लाइन का। अंडरवर्ल्ड एंटिटीज़ क्या होती हैं मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं, आई मीन सब कुछ हो ही पता होगा, बल्कि क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आई नो वन थिंग जो मुझे डाउनलोड्स मिले हैं कि अंडरवर्ल्ड इज़ डिफरेंट थिंग। अंडरवर्ल्ड बिलोंग टू डार्क आर्ट, डार्क मैजिक, डार्क एंटिटीज़, जबकि स्पिरिचुअल वर्क इज बिलोंग टू वाइट लाइट वर्कर्स, लाइट विचेस, इस तरह की होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से था, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये था कि यानी कि एक लोग चीटिंग, फर्टिलिटी की बहुत ज़्यादा थी, इनके इनफर्टिलिटी थी इनकी बहुत ज़्यादा इनके रिलेशनशिप में,
तो यहाँ पे मेन एक सबसे मोस्ट पावरफुल एक प्रॉब्लम था ट्रू लव। तो ट्रू लव किसी को नहीं मिला, ना वाइट विच वाली में ना उसमें। हमेशा मनी बेस्ड, सेक्स बेस्ड या गैस लाइटिंग बेस्ड रिलेशनशिप बनते रहे। तो ये इसलिए इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए चोज किया गया ट्विन फ्लेम्स को, इनके दोनों से फैमिली से। ओके, जब इन दोनों को ब्लड लाइन के साथ, जब जारी बात है एक कपल बना, एक ब्लड लाइन से एक फीमेल आई और दूसरे ब्लड लाइन से डेमिगॉड से जो एक मेल आया, ये लोग बने कपल। डीएनए मैच मतलब ब्लैंड हुआ। उसके बाद इनको पता भी था एंसेस्टर्स को कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन एंसेस्टर्स ने शो नहीं किया कि ये क्यों हो रहा है, बट ये होने दिया। ठीक है, जब ये होने दिया, जाहिर बात है ट्विन फ्लेम के बच्चे बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पावर, डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे पावर इसलिए डिफरेंट थी कि वहाँ पे बच्चों के पास डार्क के साथ लाइट दोनों गिफ्ट्स थे, ब्लैंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इनके एंसेस्टर्स ने इनको नहीं बताया, लेकिन एंसेस्ट्री की ये वो है, इसमें उन्होंने जो बताया कि ट्विन फ्लेम के जो जर्नी है कहाँ पे ब्रेक हो जाती है, कहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है। ये जो पर्सन था, जो उसका हस्बैंड था, मतलब वाइट विच को पता नहीं था कि ये डार्क वॉरलॉक है, बट दे आर मैरिड, राइट। और वाइट विच को ये भी नहीं पता था वो वाइट विच है। ठीक है, बिकॉज इनका एक वन ऑफ कर्स ये था वाइट विच की एक फैमिली का, ब्लड लाइन का, सॉरी फैमिली नहीं ब्लड लाइन का, कि ये लोग डरते थे एम्ब्रेस करने के लिए अपनी पावर को, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को, बिकॉज दे आर अफ्रेड कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट दिस, वी आर विचेस बट वी आर नॉट डार्क विचेस, राइट। बट दे कैन नॉट हैंडल टू एक्सप्लेन द थिंग, हाउ दे कैन कम अप इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड टेल देम दे आर नॉट बैड विचेस। जरूरी नहीं कि विच बैड ही हो। एक सेकेंड, पता नहीं डल हो गया ओके, सॉरी फॉर दिस। एक्चुअली ये टाइम सर शाम का टाइम होता है तो कोई ना कोई आ रहा होता है। तो ये एक कर्स ये भी था ये वाइट विच के ब्लड लाइन में। अब जो वाइट विच को उन्होंने चूज किया, उनको उन्होंने गाइड किया कि हाउ टू एम्ब्रेस योर पावर, योर आइडेंटिटी, बट शी डजंट नो अबाउट दैट शी इज बिलोंग टू वाइट विच फैमिली ब्लड लाइन। जबकि डार्क वॉरलॉक को पता था हुज दे आर। दे ट्राई टू सेक्रीफाइस दिस वाइट विच। उन्होंने कोई मैजिक क्रिएट किया, उस मैजिक से एक पोर्टल क्रिएट किया। ठीक है, जाहिर बात है जब ये ब्लैंड हुआ, इनका डीएनए बेबी जाहिर बात है क्रिएट हुआ, उस बेबी के अंदर उनको लगा कि सब कुछ मतलब सारी पावर दोनों होंगी। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने बोला जी हमने बेबी तो क्रिएट कर लिया, लेकिन वी डू नॉट वॉन्ट हर टू पार्ट ऑफ our family, our bloodline, because we are not accepting her because she is belong to white witch family bloodline. She has the power but she doesn't have like we have the, यानी कि our belief system, her belief system is quietly different to each other. जबकि ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है, they doesn't know that, क्योंकि इनके एंसेस्टर्स को सब कुछ पता था, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे सब चीज़ों को। उसके बाद दे ट्राई टू क्रिएट अ पोर्टल। उस पोर्टल को इन्होंने क्रिएट किया और उस पोर्टल से इन्होंने क्या किया कि उनको इसकी एनर्जी तो चाहिए थी, क्योंकि एनर्जी इसलिए चाहिए थी कि इसकी एनर्जी हाई थी। शी इज़ द वाइट विच ऑफ ट्विन फ्लेम। वाइट विच की फैमिली ब्लड लाइन ने एक ट्विन फ्लेम को, अपनी एक फीमेल को चूज किया था इस चीज़ के लिए, ताकि वो डार्क वर्ल्ड में जाके दोनों मिल के कर्सेस को ब्रेक कर सकें। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई, क्या होता है मोस्टली ट्विन फ्लेम की अपनी फैमिलीज जो होती हैं वो जानबूझ के बीच में आती हैं। क्यों? उनको ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं होती कि मनी
और स्पिरिचुअल पावर इस ट्विन फ्लेम को मिल जाए, इसलिए वो लोग उसे सैबोटॉज करते हैं उसके पार्टनर के अगेंस्ट। यहाँ पे भी यही हुआ, यहाँ पे सब कुछ किया गया, यहाँ पे पोर्टल क्रिएट किया गया। पोर्टल क्रिएट किए करके उन्हीं की फैमिली जो डार्क वर्ल्ड थी, उन्हीं की फैमिली में से एक फीमेल ने क्लेम किया कि शी वांट टू बी हिज ट्विन फ्लेम। शी मतलब उसके पास ही पावर आनी चाहिए। दिस वर्ल्ड इज प्रॉमिस टू हर, ओके आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस बिकॉज आई लव यू। उनका कोई लव अफेयर था। शी वाइट विच डजंट नो डैट अबाउट दिस, राइट। और फिर इस प्रॉमिस पे कि वो उसके स्पिरिचुअल पावर्स को देगा, दीज कपल एंड ऑल ब्लड फैमिली, सॉरी ब्लड लाइन फैमिली, जो भी ये पूरा इनका क्राइटेरिया था कवन वगैरह, इन्होंने मिलकर उसको सेक्रीफाइस करने की कोशिश किया। किसको? वाइट विच को। जब ये चीज़ें इनके एंसेस्टर्स को पता चली तो ये से नो, क्योंकि जब ये मैरिज हुआ था उससे पहले ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इनके एंसेस्टर्स ने मिल के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। और यहाँ पे एक रूल है स्पिरिचुअली कि जो उस कॉन्ट्रैक्ट से को ब्रीच करेगा, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प दिस ब्लड लाइन। ये लोग ये नहीं जानते थे। हुआ क्या, इन्होंने ब्रीच किया इस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। और उन्होंने जब ब्रीच किया, उन्होंने क्या किया, एक पोर्टल क्रिएट किया, पॉइजन एंड कुछ डिफरेंट टाइप के केमिकल्स, और केमिकल्स भी हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक मैड साइंटिस्ट टाइप का एक पर्सन था जो कि डार्क वर्ल्ड था, जो कि हस्बैंड था इस वाइट विच का। उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स करके उसने कुछ अपने डार्क जो मैजिक है उसको इंक्लूड किया और एक ऐसा पोर्टल क्रिएट करने की कोशिश की। अपनी वाइफ को उसने पिलाया। क्यों? ताकि वो चाह रहा था कि ये तो दुनिया से चली जाए, लेकिन इसकी पावर कहाँ पे स्वैप हो जाए? दूसरी फीमेल पे, जिस पे वो इंटरेस्टेड था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इनको ट्विस्ट नहीं पता था कि दे कैन नॉट ब्रीच दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उन्होंने समझा कि हम इस फीमेल को सेक्रीफाइस करेंगे, इस वाइट विच की पावर को ले लेंगे अपने पास से। यहाँ पे फिर ये हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पे जब उन्होंने उसे पॉइजन दिया और एक पोर्टल क्रिएट किया स्पिरिचुअली, मतलब थ्रू मैजिक, और बाकायदा ये मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है। मुझे लिटरली इसके विजन्स, इसको मूवीज़ की तरह दिखाए गए हैं, लिटरली, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट जोकिंग टू यू। अर्थ विचेस जो होते हैं, ये लोग अर्थ विचेस थे दोनों, ये इनके दरमियान कॉमन था। लेकिन ये डार्क वर्ल्ड डजंट नो अबाउट दिस डार्क वर्ल्ड फैमिली, ये ब्लड लाइन डजंट नो, बिकॉज इनके एंसेस्टर्स ने इनको बताया नहीं कि वाई दे चोज दिस गर्ल फ्रॉम द वाइट विच फैमिली। ओके ओके ओके। इसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि भाई इन्होंने सेक्रीफाइस करने की कोशिश की, उसको पॉइजन दिया। नियर दैट एक्सपीरियंस ने उसकी जितनी भी पावर थी जो उसके ब्लड लाइन में थी वो भी एक्टिवेट हुई। और इसके अलावा जो आफ्टर मैरिज जो स्पिरिचुअल मैरिज भी हुई थी, उसके बाद जारी बात है ऑनवर्ड भी मैरिज हुई थी, उसके बाद जो डीएनए ब्लेंड हुए, उसके साथ उसके पास ऑलरेडी वाइट विच की पावर थी, सब कुछ था, इंटेलेक्चुअल पावर थी, साइकिक पावर थी, एवरीथिंग, क्लियर ऑर्गन्स, हर तरह के क्लियर ऑर्गन्स, एवरीथिंग, हीलिंग पावर, एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पे ब्लेंडिंग में क्या हुआ, क्योंकि जब इन्होंने ब्रीच किया इसकी ये डार्क वर्ल्ड की जो ब्लड लाइन है, ये जो डार्क डेमी गॉड है, इनके ब्लड लाइन ने जब ब्रीच किया इस कॉन्ट्रैक्ट को, ट्विन फ्लेम के कॉन्ट्रैक्ट को, वहाँ पे इनके एंसेस्टर ने इस डार्क विच की फैमिली इसके ब्लड लाइन का साथ दिया, इन लोगों को कर्स कर दिया कि दीज पीपल आर कर्सेस बिकॉज दे ब्रीच दिस कॉन्ट्रैक्ट, वी आर नॉट, बिकॉज वी आर चोजन टू दिस पर्सन इन आर फैमिली ब्लड लाइन टू ब्रेक आर कर्सेस। यहाँ पे उस फीमेल ने अपनी फैमिली, अपनी ब्लड लाइन के सारे कर्सेस को रिमूव किया, एम्ब्रेस किया अपनी पावर को, अपने टॉक्सिसिटी को रिमूव किया, उसने चीटेड की चीज़ों को ख़त्म किया। लेकिन ये जो डार्क वर्ल्ड था, इसको टेम्पटेशन में डाला गया थ्रू सेक्सुअल एनर्जी, थ्रू इमोशनली मैनिपुलेशन,
और यहाँ पे ब्रीच हो गया, यहाँ पे इन लोगों की मतलब जो ब्लड लाइन है वो कर्स हो गई। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, इन लोगों को पता नहीं चला कि यहाँ से अंडरवर्ल्ड की जितनी भी पावर थी वाइट विच को दे दी गई। वाइट विच की ब्लड लाइन not only powerful with the white all healing energies and magic, but also they can use they started to use all dark energy, dark entities, but in good way. So they are more powerful than this bloodline. Why? Because they breach it. तो यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम का ये कनेक्शन टूटा था, पता नहीं प्रेजेंट का है या ये पास्ट का है, आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग द ऑल ईच एंड एवरीथिंग हाउ दीज पीपल ट्राई टू, क्योंकि दिस फीमेल ऑफ डार्क वॉरलॉक जिसकी मिस्ट्रेस टाइप की या इसकी कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड व्हाटएवर इज दैट, शी वांटेड टू रिप्लेस दिस ट्विन फ्लेम जर्नी विद वाइट विच ब्लड लाइन, जबकि इनको क्राइटेरिया नहीं पता था, बिकॉज दे वांटेड कि ये स्पिरिचुअल पावर, सुपर पावर जो भी वाइट विच की है, इसके साथ इसकी मैनिफेस्टेशन पावर है, ये सब इसके पास आ जाए तो दे इजीली क्रिएट देयर ड्रीम वर्ल्ड, बट इट्स नॉट वर्किंग इन दिस वे स्पिरिचुअली, नॉट इन दिस अर्थ। ओके, यहाँ पे काम किया गया। यहाँ पे जो मैड साइंटिस्ट टाइप का पर्सन है, ही इज़ वेरी मैड राइट नाउ, पता नहीं अभी की बात है या क्या है, लेकिन दिस पर्सन इज मैड बिकॉज दिस पर्सन इज स्टक विथ कर्सेस नाउ। इसकी ब्लड लाइन, क्योंकि इसका जो कर्स इसने एक भी ब्रेक नहीं किया, इनके ब्लड लाइन में सेक्सुअली हरासिंग, सेक्सुअली मैनिपुलेशन, सेक्सुअली इंटीमेसी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रग्स एडिक्ट्स और ये सारी चीज़ें, इसके अलावा चीटेड, मैनिपुलेशन, मनी, लस्ट, हंगरी, ये जनरेशन कर्सेस इसके सारे के सारे वहीं के वहीं पड़े रहे। दिस पर्सन wasn't able to break these curses while the white fish did it. Now while she did it, now the white bloodline having a lots of the power rather than this dark warlock demigod bloodline. तो ये एक forbidden love twin flame था जो कि रियल में था। अब यहाँ तो उसको रिपीट किया जा रहा है और इनके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन। So that's why I'm getting these messages. Might be possible है, but I'm getting these messages. अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम रीडिंग करते हैं, उसको बंद करते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा इसके ऊपर गाइडेंस देखूंगी कि इसको क्या गाइडेंस की जा रही है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स का अभी मुझे जो एक और मुझे मैसेज मिला कि ये न्यू मून में ट्विन फ्लेम की जर्नीज को रोकने के लिए डार्क आर्ट्स, उनकी अपनी फैमिली के मेंबर्स बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं कि ट्विन फ्लेम्स को मिलने ना दिया जाए, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जब भी क्रिएट होते हैं और जब वो मिलते हैं, पहली बात तो मिल नहीं सकते, बहुत कम होता है मिले, और अगर वो मिल जाएं तो वो क्रिएट करते हैं, दुनिया में कोई नहीं क्रिएट कर सकता कोई चीज़, क्योंकि उनके पास पैसा भी बहुत आता है, दे हैव द एबिलिटी ऑटोमेटिकली डिवाइन की तरफ से, नॉट ओनली फॉर डिवाइन बट ऑल्सो फॉर देयर एंसेस्ट्री, ओपन द डोर फॉर मनी एंड स्पिरिचुअल पावर। और पावर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ होती है, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है कि आपको कर्ज कर, अपने जितने भी जनरेशन कर्सेज हैं उसको ब्रेक करना होता है, और उसके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प करनी होती है। इट इज़ दी रियल ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसको सच कहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को, बट इट्स नॉट ट्रू। मैंने कभी पढ़ा नहीं, बट आई एम गेटिंग ऑल मैसेजेस लाइक अ मूवी। ये पेगन विच क्राफ्ट विचेस जो थी, ये वो थी जो कि बहुत बुरी तरीके से उनका मनी, पैसा, सारी मेहनत है, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के ट्विन फ्लेम जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश की है। यहाँ पे या इन्होंने सेलिब्रेशन किया बिहाइंड द सीन, किसके लिए? वाइट विच की फैमिली को, ब्लड लाइन को करने के लिए। एरोगेंसी में थे ये लोग, दैट्स वाई।
इन्होंने कंपटीशन क्रिएट किया उस वाइट विच के साथ, इसकी ब्लड लाइन ने, ये डार्क वर्ल्ड की फैमिली ने। या क्योंकि इनको मेंटल क्लैरिटी जो दी गई थी एक्चुअली, जिसपे इवन इस डार्क वर्ल्ड को बहुत कुछ बताया गया, इसको ओपन करने की कोशिश की, इसको मेंटल क्लैरिटी दी गई, लेकिन इसने मनी को चूज़ किया। इसने सोचा कि मनी को कमा लेगा, स्पिरिचुअल पावर्स को, अपनी जो इसकी ट्विन फ्लेम वाइफ है उसको डॉच करके, उसको सेक्रीफाइस करके। इसने बहुत लॉन्ग टर्म वर्क किया अपने उसके फैमिली के साथ मिलके, अपने ब्लड लाइन फैमिली के साथ मिलके, जबकि क्वीन ऑफ कप अपराइट थी और इसके साथ अनजस्टिस किया गया कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट में। देखो जो मैं कहती हूँ मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं बिकॉज ये मेरे खुद से नहीं है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है। नाउ ओके, एक और चीज़ मुझे मिली थी, नॉट नाउ बट इस पूरी सिनेरियो में एक नया ट्विस्ट ये था कि जब इसके एंसेस्टर्स को पता चल चुका था कि इसके डार्क वर्ल्ड डेथ ने ब्रीच कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो न्यू पर्सन को एंट्री मिली थी इस कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम में, लेकिन वो सोलमेट को कन्वर्ट किया गया था ट्विन फ्लेम में। क्योंकि जब एक ट्विन फ्लेम ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए अब, क्योंकि वाइट विच की तो गलती नहीं थी कि उन्होंने ब्रीच किया, वाइट विच तो 100% अपना दे रही थी, राइट। तो ये अब 10 ऑफ कप सेलिब्रेशन किया किसके साथ, न्यू ट्विन फ्लेम, जो कि कन्वर्टेड टू सोलमेट, कन्वर्टेड टू ट्विन फ्लेम, जो कि वाइट वॉरलॉक था, नॉट डार्क वॉरलॉक। क्योंकि यहाँ पे डार्क वॉरलॉक की ब्लड लाइन के कर्सेस खत्म नहीं हुए, लेकिन वाइट विच के ऑलरेडी खत्म थे। सो ऑलरेडी शी डू नॉट हैव एनी कर्सेस ऑन ब्लड लाइन, so they chose white warlock for her. क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया गया, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन इस जर्नी में। और वॉरलॉक की फैमिली, उसके ब्लड लाइन में टावर हिट इसी वजह से हुआ था का मैनिपुलेशन, क्योंकि इसका कर्ज था, इसका फैमिली कर्ज था जिसको उसने ब्रेक करना था, जिसको उसने ब्रेक नहीं किया था। और वाइट विच की ब्लड लाइन ने इसको माफ़ कर दिया, लेकिन इसकी खुद की ब्लड लाइन के इसके एंसेस्टर्स ने इनको कर्ज कर दिया कुछ भी नहीं देने से इनकार कर दिया। ये ब्लड लाइन को कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही अपने ब्लड लाइन से, अपने एंसेस्टर से, क्योंकि इनके एंसेस्टर ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड किया था, यहाँ पे कुछ भी देने से इनकार कर दिया था, ना मनी नॉट स्पिरिचुअल पावर। और इनके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो देते कि डार्क वे, जो जितनी भी ये लोग डीटीज को, जितनी भी लोगों को ये बुलाते थे, वो लोग इनका कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि इनके ऊपर हार्श जजमेंट कॉल की गई थी यहाँ पे। या क्योंकि इन्होंने तोड़ा था क्या, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये देख लो, मैं खुद से नहीं बोल रही ना, मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं, राइट। ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, इसको ब्रेक किया था, किसके, ट्विन फ्लेम के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया था। या वो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन जो इनको सब कुछ दे सकता था, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट किया डार्क वॉरलॉक ने अपनी सेक्सुअली इंटीमेसी एक्टिविटी की वजह से। या 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थी वाइट विच, जिसको इसने खो दिया और अपनी लाइफ को डुबो दिया, मतलब अपनी ब्लड लाइन की लाइफ को या क्योंकि जब इसने कंपटीशन क्रिएट किया 9 ऑफ पेंटिकल के साथ, किसको, लवर रिवर्स के साथ। लवर रिवर्स कौन, जो थर्ड पार्टी जो इसकी लाइफ में थी, जो कि रिप्लेस करना चाहती थी इसकी डेस्टिनी को, वाइट विच की डेस्टिनी को। क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट, क्योंकि उसके पास मनी पावर, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई थी। जिसको अपने अंदर आके, जिसको वर्क, जिसने अपने ऊपर वर्क किया था, और जब इसके पास अंडरवर्ल्ड की पावर आई थी, तब भी इसने अपने आप को नेगेटिव वे में नहीं, यहाँ पे एक
एक इनका कर्स टूटा था वाइट विच की फैमिली में कि ये लोग बहुत ज़्यादा लाइट थे, मतलब बहुत ज़्यादा हील करते थे, हर तरह के लोगों को अच्छा प्यार मोहब्बत सब कुछ देते थे। जब ये डार्क वॉरलॉक के साथ ब्लेंड हुआ इसका ब्लड लाइन, तो क्यों किया गया था ब्लड लाइन? क्योंकि यहाँ पे कर्सिस थे इस वाइट विच को कि ये लोग बहुत वाइट, बहुत ज़्यादा हीलिंग और ये फॉरगिविंग बहुत थे। लेकिन जब डार्क और वाइट का कॉम्बिनेशन मिला तो शी नोज हाउ टू कट दीज ऑल पीपल दैट नॉट सर्व हायर गुड फॉर हर एंड फॉर हर ब्लड लाइन, राइट? तो ये चीज़ इसका कर्स टूटा था यहाँ पे। या ये थर्ड पार्टी डार्क विच जिसने डेस्टिनी को किया था स्वैप, इसके साथ करने की कोशिश की थी, नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे ब्रीच इस वजह से भी हुआ था कि स्वैप ना तो ओनली डेस्टिनी करने की कोशिश की, पॉइजन देने की गई कोशिश की, बट ऑल्सो देखो एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ट्विन फ्लेम्स अपने ट्विन से मिलने से पहले किसी से भी शादी करे, किसी से भी बच्चे करे, दैट्स नॉट अ इम्पैक्ट ऑन देयर कॉन्ट्रैक्ट, बट आफ्टर मीटिंग ट्विन फ्लेम फीमेल और मेल they cannot allow to cheat on them and create baby with any or other person, third party. वहाँ पे ब्रीच हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ट्विन फ्लेम के अंदर स्पेसिफिकली इस स्टोरी में दे नॉट अलाउड टू कामर वाटर इफ यू गो फॉर इनफिडेलिटी। इसके साथ से इन्हें एक्स्ट्रा मैरिड किया था, फिर बच्चा पैदा किया या जो भी किया, तो यहाँ पे वो पर्सन स्टक हो गया, वो ब्लड लाइन के साथ ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट। या जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो वाइट विश फॉरगिव देम बिकॉज देयर एंसेस्टर टेल हर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फॉर यू, might be it is for good to learn from it and just focus on to break your bloodline curses, okay? Yeah, they offer इसके ancestors ने दिया इसको, not उनके ancestors ने, बल्कि communication किया किन्होंने? इसके डेमीगॉड अदर एंसेस्टर्स ने भी सिर्फ उसी से कम्युनिकेट किया। ये देखो, यहाँ पे स्टक कैसे अवेलेबल हो जब इन्होंने अब्यूज़ किया पावर, किन्होंने? डार्क विचेस वॉरलॉक ने, देखो किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स ने, इसका जो मैड साइंटिस्ट वॉरलॉक था, इसने अपने आप को स्टक कर दिया अपनी ब्लड लाइन को बाय यूजिंग पावर। या ये डिफीट एग्जॉस्टिश में है ये लोग, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि इन्होंने क्या किया है। इनकी विश फिल्मेंट रिवर्स थी, 9 ऑफ कप, कर्सेस हैं ये लोग, बिकॉज जब आपके ब्लड लाइन आपको कर्स कर देता है तो नोबडी कैन हेल्प यू आउट, राइट? या आई कैन नॉट टेक इट अप, चेंजेस blockages in their bloodline. Yeah, they want to stay in this energy to see through things, what happened and how it happened. They confused. इसको ये चाहिए था किंग ऑफ पेंटिकल। कि हाई प्रीस्टेस को सब पता था, इसके एंसेस्टर्स को सब पता था कि क्यों हुआ, और अगर ये वाइट विच का कार्ड है तो वाइट विच को सब बता दिया गया था ऑलरेडी। और ये भी पॉसिबल है कि किंग ऑफ पेंटिकल वाइट वॉरलॉक जो है इसकी लाइफ में आ रहा है। या ये डेवल्स, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाइट विच ने अपनी डार्क डेमीगॉड की ब्लड लाइन के साथ ब्लेंड किया, क्योंकि ऑब्वियसली इनका मैरिज हुआ था, इनका कॉन्ट्रैक्ट था। रेस्ट में आ गई, उसको डिफेंस करना आ गया अपने
बाउंड्रीज को अप किया उसने यहाँ पे, क्योंकि उसको बताया गया ताकि वो उसकी लाइफ में चेंज आ सके। देखो जो बोला सच बोला, नीचे गार्ड गिरा हुआ था वाला। यहाँ पे जो फीमेल जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कटा था उसकी स्ट्रेंथ लो, क्योंकि वो लो वाइब्रेशनल उसी जैसी वॉरलॉक जैसी थी। वॉरलॉक को हालांकि उस वॉरलॉक की एनर्जी से बाहर आके उसको एक वाइट लाइट में आना था, जो कि उसका कॉन्ट्रैक्ट था ट्विन फ्लेम का। यहाँ पे बिग चेंज ये लोग लाना चाहते थे लेकिन नहीं ला सके क्योंकि अब्यूज़ किया इसने पावर। किंग ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड यानी कि दोनों कपल, राइट, किसके? डेमीगॉड फैमिली से, डार्क विचेस। यहाँ पे जस्टिस दिया गया है इस सिचुएशनशिप को। यहाँ पे ये जो लीडर था, ये मैड साइंटिस्ट लीडर जो था डार्क वॉरलॉक, इसको ये 10 ऑफ पेंटिकल नहीं मिले और इसने क्योंकि मैनिपुलेशन किए, इमोशनली मैनिपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे इसको विक्ट्री नहीं मिली। ये किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से मुझे मैसेज मिला। ये सीक्रेट था जो कि मैंने आज आउट किया है, जो कि थ्रू मुझे डाउनलोड बताया गया था कि सीक्रेट आउट होना बहुत ज़रूरी है कि सिचुएशनशिप क्यों और कैसे इस पैटर्न को क्रिएट किया गया और कैसे। मोस्ट ऑफ द टाइम 100 में से 99.99% आपकी अपनी ही फैमिली ट्विन फ्लेम के कनेक्शन को रोकने की कोशिश करती है। दैट इज़ द रीज़न वाई, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू हैव अ पावर एंड मनी शेयर विथ द अदर ब्लड फैमिली। दैट इज़ द मेन रीज़न। अब ये कौन से 5 ऑफ कप में रिग्रेट या रिग्रेट में, क्योंकि एक्शंस जो या रोमांस, यहाँ पे क्या लर्निंग थी कि ट्रू लव चाहिए था। ट्रू लव के अंदर चीटिंग नहीं होती। ट्रू लव के अंदर आप अम्ब्रेस करते एक दूसरे को। यहाँ पे अम्ब्रेस करना था इन्होंने एक दूसरे की लाइट एंड डार्क क्वालिटीज़ को, और कर्ज को, अपनी फैमिली के कर्सेस को रोकना था, तोड़ना था। दैट इज़ द मिशन ऑफ ट्विन फ्लेम। लेकिन यहाँ पे स्नीकीपना किया गया। यहाँ पे वाइट विच के साथ, उसकी ब्लड लाइन के साथ स्नीकीपना किया, उसको सेक्रीफाइस करने के लिए कोशिश कीजिए। सी सेक्रीफाइस, आई कैन नॉट मेक इट अप, यू कैन सी बाय ओन। ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए, इम्बैलेंस क्रिएट किए गए। यहाँ पे मजबूर किया गया कि उसको सेक्रीफाइस किया जाए और वो यहाँ से इस दुनिया से चली जाए और उसके साथ रिप्लेस किया जाए सिचुएशनशिप को। लेकिन यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, डिवाइन की तरफ से हेल्प आई, क्योंकि इसके एंसेस्टर नॉट ओनली इसके ब्लड लाइन बल्कि डेमीगॉड के भी ब्लड लाइन्स के सारे एंसेस्टर्स के साथ, अंडरवर्ल्ड की एंटिटीज़ के साथ सारे ब्लड लाइन जितनी पावर है और साथ साथ स्पिरिचुअल पावर, ऑल कंबाइन विद हर। बिकॉज ऑफ दिस इन्होंने लेफ्ट एंड गोल्ड किया था इसको, और ये यहाँ पे साइकिल क्लोज कर दिया गया। ये एस ऑफ पेंटिकल किसको मिला? वाइट विच को। यहाँ पे मैनिपुलेशन मैजिक की ख़त्म होगी और बैकफायर्ड हो गया हर चीज़। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड जहाँ इन्होंने देने की कोशिश की वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ गए, वहाँ पे चेंज आ गया, क्योंकि एम्परर अपर रिवर्स पर्सन था। ये एम्परर रिवर्स था और इसने एम्परस रिवर्स के साथ मिलके, अपनी थर्ड बॉडी के साथ मिलके अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ गड़बड़ की, जिसकी वजह से किंग ऑफ पेंटिकल जो कि वाइट वॉरलॉक है उसकी लाइफ में। ठीक है, तो अब इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। दे आर ब्लाइंडेड, दे डू नॉट नो हाउ टू ब्रेक दिस कर्स ऑफ फैमिली। इल्यूजन ये ख़त्म हुआ जो इन्होंने क्रिएट कर रखा था, राइट। ये देख लें, यहाँ पे कंपटीशन भी ख़त्म हो गया। ये थी स्टोरी और इनका गाइडेंस मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था जो मैं बोल रही हूँ मेरे कार्ड्स के साथ भी शो हो जाए। गाइडलाइंस क्या है कि इन्होंने जो भी वो लिया था, लाइक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इनके ब्लड लाइन ने, ये देखो ये बाकायदा मिल के इन लोगों की पूरी ब्लड लाइन ने, दोनों ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसको इन्होंने रीच कर दिया। कर्सेस यहाँ पे ब्रेक हो गए हैं वाइट फिश की फैमिली के।
ठीक है या बस उनके गाइडेंस दे दें स्पिरिट है प्लीज गाइडेंस आई नीड टू गाइडेंस बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है या गाइडेंस ये है कि जो भी इन्होंने रॉबरी करने की कोशिश की, आइसोलेशन करने की कोशिश की, कोलैबोरेशन में इस कोविन ने, वहाँ पे लोग नहीं कर पाए। और अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इधर मेन गोल लव है, ट्रू लव के साथ ही मनी है, ट्रू लव के साथ ही आपकी पावर है, स्पिरिचुअल पावर। आई होप ये जो रीडिंग है ये हेल्प करे, जिसके लिए भी मेरे पास मैसेज आया था, बिकॉज इट्स नीड टू अपलोड एंड कम आउट। थैंक यू सो मच, बाय। ये बहुत डिफ़िकल्ट किस्म की टॉपिक और मेरे पास नॉलेज आई थी। आई वॉज वेरी वेरी स्केयर्ड सम हाउ सम वे, नॉट स्केयर्ड, आई एम नॉट के स्केयर्ड, आई एम लिटिल बिट, I don't understand, confused about this, how to upload this and how to explain this power or powerful message, because I'm getting these messages not only my clairaudience but also clairvoyance very highly. आप यकीन माने मुझे कल 1 बजे से, कल दोपहर 1 बजे से रात के 2 बजे तक आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस अगेन somehow, glitches में, chunks, I don't know, but I know why I'm getting this. But I'm not scared to upload this kind of message, because who I am. I embrace my identity. That's not the problem. I don't care what people think about me. I don't care about this. But I know one thing. In this message, there's no negative thing, but there's a message. Is a true love belong to money and spiritual power. If you do not embrace your true love, you cannot have any power, not only spiritually, but not on this earth financially. Thank you so much. Bye.